हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा है? तो राइट आंसर बताएंगे 6.5%। अब सर बोलेंगे कि रेपो रेट क्या होता है? तो जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, जिस दर पर लोन देता है, तो वह दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है ना। और रिवर्स रेपो रेट भी होता है जब कोई बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा करता है और आरबीआई उसको जिस परसेंट पर ब्याज देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ओल्जास बेक्टेनोव बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? राइट आंसर बताएंगे 6.5% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो माफ़ी चाहते हैं, पीयूष गोयल नहीं है, ये हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, है ना। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट द्वारा टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे नवीन ताहिलियानी। कौन है दोस्तों? नवीन ताहिलियानी जी को टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। समान नागरिकता संहिता, है ना, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों समान नागरिक संहिता बिल लागू हो गया है और यह लागू होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। चलिए, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अभी हमने जो पढ़े हैं दोस्तों वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा है? तो राइट आंसर बताएंगे 6.5%, 6.5%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कौन सा बना है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड बन गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नवीन ताहिलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ओल्जास बेक्टेनोव बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड बन गया है। चलिए उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून। चलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, असम। देखिए असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, है ना। इन्होंने दोस्तों गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए असम की बात करें, असम के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी हैं और राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की बात करें, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजन हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, सारथी पोर्टल। देखिए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित जो शिकायत होगी उसके समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर, देखिए फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल लॉन्च किया है और सारथी पोर्टल लॉन्च किया है फसल बीमा योजना सहित उत्पादों के लिए, है ना। और दोस्तों इसका जो हेल्पलाइन नंबर है 14447 इसका हेल्पलाइन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ने मिलकर साथ में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला पहली महिला बनी है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है और पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी हैं और राजधानी क्या है? तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, चिली के राष्ट्रपति है, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, सेबेस्टियन पुनेरा, इनका नाम है सेबेस्टियन पुनेरा। दुखद निधन हुआ है हेलीकॉप्टर दुर्घटना से और इनकी आयु दोस्तों 74 वर्ष की आयु थी और 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है इन्होंने, ये आपको याद रखना है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? सेबेस्टियन पुनेरा थे, तो चिली देश के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? क्या नाम है इस ग्रह का? सुपर अर्थ की खोज की है। तो राइट आंसर बताएंगे नासा ने की है। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम के प्लेनेट की एक खोज की है ना। यह पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नासा ने इस ग्रह का जो टेक्निकल नाम होता है TOI 715b नाम दिया है ना, TOI 715b नाम दिया है। चलिए नासा की बात करें, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, माफ़ी चाहते हैं, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना।
नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके जो वर्तमान में है प्रमुख, उनका नाम क्या है? वर्तमान प्रमुख हैं बिल नेल्सन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे नीमा सखी रानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है। अब इन्हें क्यों दिया गया है? तो नीमा सखी रानी को जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह सम्मान बर्फ़ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के चलते, उन्होंने बर्फ़ पे सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर खींची थी, उसके चलते इन्हें यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज की थी। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। और इस तस्वीर में ध्रुवीय भालू को एक छोटे से हिमखंड पर सोते देखा जा सकता है ना। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, फ़ोटो भी दिखाते हैं आपको। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों सरकार गांव के द्वार यह पहल किया है, इसका अनावरण किया है। अब ये पहल क्या है? सरकार गांव के द्वार, जो सरकारी योजनाएं होंगी वो घर घर जाकर, मतलब गांव में जाकर इसको योजनाओं को लागू करेगी, है ना। और सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सरकार खुद अपने पास आएगी। तो इस पहल के तहत इन्होंने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी क्या है? तो शिमला, है ना। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे आईआईटी मद्रास। किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। अब देखिए कुछ आईआईटी ने जो हस्ताक्षर किए हैं या उनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। केवीआईसी ने, आईआईटी दिल्ली ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में उल्जास बेक्टिनोव किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो सभी जानते हैं कजाकिस्तान। अब देखिए कुछ नियुक्तियां हुई हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यवन के प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स तसेसी केदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वरुण घोष, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे रवि कुमार झा। कौन है दोस्तों? माफ़ी चाहते हैं, हाँ, रवि कुमार झा। रवि कुमार झा जी को LIC म्यूचुअल फंड ने MD और CEO नियुक्त किया है। चलिए
कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे प्यारे लाल शर्मा जी। ये संगीतकार हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं। मिस अमेरिका 2024 का खिताब मेडिसन मार्श ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी ने। देखिए शिक्षा एवं कृषि मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। और विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे टाटा ग्रुप ने। किसने दोस्तों? टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब डिटेल वाले क्वेश्चन पेपर कटिंग में चलते हैं। ये है दोस्तों कजाक के नए राष्ट्रपति, वो माफ़ी चाहते हैं प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका नाम है उल्जास बेक्टिनोव, है ना। इनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ये 43 साल के हैं। 43 साल के बेक्टिनोव पहले राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे और उन्हें अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख की भूमिका निभाई। और सत्तारूढ़ अमानत पार्टी ने प्रभुत्व वाली संसद से त्वरित मंजूरी सत्ता पर राष्ट्रपति की मजबूत पकड़ को रेखांकित की है। देखिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट है ना। कासिम जोमार्ट टोकायोव ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ उल्जास बेक्टिनोव को नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाटा समूह ने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। कितना? 30 करोड़ का। ये हमने अभी आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हैं दोस्तों प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और पत्रकार हैं फारूकी नाजकी। कौन है? फारूकी नाजकी। ये आप देख सकते हैं। इनका हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं, ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के हैं। चलिए कौन है दोस्तों? ये तो पत्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग वृद्धि चालन बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग वृद्धि चालक बन जाएगा 2030 तक। अब ये किसने दी है जानकारी? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, है ना। का अनुमान है कि घरेलू उत्पाद में अनुमानित गिरावट के बावजूद भारत 2030 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में उजागर किया गया यह रुझान दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक के रूप में भारत के उद्भव को रेखांकित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। चलिए बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने वस्तुतः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर साप्ताहिक IVRS संदेश प्रदान करने वाली किलकारी और आशा प्रशिक्षण के लिए मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है ना। तो दोस्तों ये 74 वर्ष के थे, ये आपको याद रखना। 2 बार राष्ट्रपति पद पर इन्होंने कार्य भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों ध्रुवीय भालू, है ना। ये है आप देख सकते हैं ध्रुवीय भालू एक बर्फ के ढेर पर सो रहा है। इसकी तस्वीर खींची गई है और किसने खींची है तस्वीर? तो बताएंगे नीमा सखी रानी। किसने? नीमा सखी रानी ने खींची है। और इसके लिए नीमा सखी रानी को
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, फ़ोटो भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की LPI रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। देखिए, विश्व बैंक की LPI रिपोर्ट में 2023 की जो रिपोर्ट है विश्व बैंक की, भारत दोस्तों 139 देशों में 38वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। अब 38वें स्थान पर है तो पहले इसका प्रदर्शन कैसा था भारत देश का, तो देखिए अभी वर्तमान में जो रैंकिंग है भारत देश की 139 देश में 38वीं रैंकिंग है, और 2018 में दोस्तों 44वीं रैंकिंग थी, 2014 में 54वीं। देखिए 14 में 54वीं रैंकिंग थी, फिर घटकर कितनी हुई 44, फिर घटकर कितनी हुई है वर्तमान में 38वीं रैंकिंग है। चलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में वेई की शानदार जीत है। वेई की शानदार जीत है। देखिए वेई 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में अनीस गिरी, गुकेश डोम्माराजू और नोदिरबेक अब्दुसातोरो के साथ 4 खिलाड़ियों के टाई ब्रेक में विजय होकर जीत हासिल की है। वेई 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए, और इसी के साथ दोस्तों विशेष रूप से यह जीत वेई की दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सम्मानित रैंक में शामिल होने का प्रतीक है, और दोस्तों इन्होंने यह खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।